नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है प्रियंका गांधी को लेकर। आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब अपनी मां सोनिया एंटोनियो माइडो और भाई राहुल गांधी की राह पर चल पड़ी हैं और इतना बड़ा घोटाला कर दिया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हालांकि पूरी कांग्रेस घोटालेबाज है, पूरा गांधी खानदान घोटालेबाज है, लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो प्रियंका गांधी का सामने आ रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी से गलती ये हो गई कि ये घोटाला उन्होंने यूपी में कर डाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और आपको पता है कि वहां ना अपराधी बच पाते हैं न घोटालेबाज बच पाते हैं। जैसे ही सबूत सामने आए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कस दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर और गर्दन प्रियंका की इस वक्त फंस चुकी है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अपनी राय और अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस वक्त ब्लफ मारने की कोशिश कर रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ पर। दरअसल माजरा यह है कि हाल ही में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई और जिसमें यह कहा गया कि 1000 बसें कांग्रेस यूपी सरकार को दे देगी और इन बसों से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने इससे ब्लफ को मारने की कोशिश की थी। मतलब एक कह दिया उन्होंने कि भाई बसें तो हमें भेजनी नहीं है, भाई एक भेज के देख लो कि बसें हम भेज देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को यह कह दिया गया, लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कांग्रेस की इस गुगली पर करारा सिक्सर मारते हुए ये कह दिया कि आपके पास अगर बसें हैं तो हमें भेज दीजिए। अब क्या होना था, कांग्रेस को यह अंदाजा नहीं था कि सीएम योगी उनसे बस मांग लेंगे, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो गंदी सियासत इस वक्त कांग्रेस खेल रही है उससे ऊपर उठकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के हित में कांग्रेस को यह लिखकर भेज दिया कि अगर आपके पास 1000 बसें हैं तो आप उन्हें लखनऊ भिजवा दीजिए और इन बसों में हम मजदूरों को भरकर उनके घर ले आएंगे। लेकिन यहीं पर कांग्रेस फंस गई। दरअसल आपको बता दूं कि देर रात तक की यह खबर है कि देर रात कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों की जो सूची भेजी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ को, उनके सचिव को, उसमें कई तो बसें हैं ही नहीं और सिर्फ 200 बसों की लिस्ट भेजी गई है। इसमें कई ऐसी लिस्ट की जब जांच की गई है तो पता यह चला है कि इसमें से कई 3 व्हीलर हैं, कुछ छोटी कार हैं, कुछ दूसरी गाड़ियां हैं। यहां तक कि इस लिस्ट में टाटा 407 जैसी गाड़ियां भी हैं जिनमें सवारी ढोना गैर कानूनी है। कुछ ऐसी बसों के नंबर भी हैं जिनको ट्रैफिक नियमों के बार बार उल्लंघन के जुर्म में ब्लैक लिस्ट किया गया है। ज्यादातर बसों के जो नंबर हैं वो राजस्थान के हैं और ये बसें कहां पर खड़ी हैं ये कोई नहीं जानता। आपको बता दूं कि इस लिस्ट के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव संदीप सिंह ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें यह भी लिखा है कि इतनी बसें खाली भेजना संसाधनों की बर्बादी है, तो इन्हें लखनऊ नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी की तरफ से जो है एक और पत्र दिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा को और यह कहा गया कि आप लखनऊ अगर बसें नहीं भेज सकते हैं तो उन्हें नोएडा और गाजियाबाद भेज दीजिए। और उसके बाद अभी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब इस पर चुप्पी साध गई हैं। हालांकि आपको बताता हूं कि जो लिस्ट है उस बारे में कुछ नंबरों का खुलासा करता हूं और आप इन नंबरों को जो है आप जांच कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पार्टी से जुड़े सभी बस सर्विस ऑपरेटरों को नंबर और ड्राइवर के नाम देने को कहा गया है और बड़ी मेहनत के बाद भी मुश्किल से 100 बसें अरेंज हो पाई हैं। लिस्ट को भरने के लिए कुछ कारों, टेम्पो और यहां तक कि छोटी माल ढुलाई गाड़ियों के नंबर भी इस लिस्ट में डाल दिए गए हैं। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही थी कि हमारे पास 1000 बसें हैं, हम 1000 बसें भेज देंगे, उसमें से बस 100 बसें निकल पाई हैं। और जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूं। एक नंबर है RJ14 TD1446। जब लोगों ने इस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि ये शेरवले बीट कार का नंबर है। इसी तरीके से एक और दूसरा नंबर है RJ14 PB5171। ये नंबर की जो बस बताई गई है वो दरअसल सरकारी स्कीम की NRHM की एम्बुलेंस है। लिस्ट में 12वें नंबर पर जो डिटेल दी गई है वो एक ऑटो की है और इस ऑटो का नंबर है UP83 T1006। ये नंबर ऑटो, इस नंबर का ऑटो जो है वो यूपी के फिरोजाबाद में रजिस्टर है। इस तरह कुल मिलाकर इस लिस्ट में वाहनों की संख्या 200 से कम बैठती है।
जबकि दावा था कि 1000 बसें बिल्कुल तैयार हालत में यूपी की सीमा पर खड़ी हैं और योगी सरकार उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मां की राह पर ही बेटी चल पड़ी है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि सोनिया एंटोनियो माइनो ने यह ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस जो है वो श्रमिकों का रेल किराया देगी, रेलवे का भाड़ा देगी। बाद में जब जांच हुई तो पता यह चला कि रेलवे ने तो टिकट दिए ही नहीं थे, रेलवे ने टिकट जारी ही नहीं किए, तो फिर कांग्रेस किस चीज का किराया दे रही थी। तो बड़ा घोटाला किया मां ने, और उसके बाद बेटी भी उसी राह पर चल पड़ी और बेटी ने भी 1000 बसों के नाम पर 200 बसें लगा दी और चूना लगाते हुए कार का नंबर डाल दिया, ऑटो का नंबर डाल दिया, माल ढुलाई वाले गाड़ियों का नंबर डाल दिया, टाटा 407 का नंबर डाल दिया। और कहा यह गया, दावा यह किया जा रहा था कि 1000 बसें हमारे पास पूरी तरीके से तैयार हैं और इन बसों को हम तुरंत भेज देंगे। लेकिन जब फंस गई प्रियंका गांधी, जब सीएम योगी ने बसों की डिटेल मांग ली कि आप बसों की डिटेल दे दीजिए, उनके ड्राइवर के नंबर दे दीजिए और जो भी बसों की जो पूरी डिटेल्स है वो हम तक पहुंचा दीजिए। लिस्ट तो सौंपी गई, लिस्ट दी गई बसों के नंबर की, लेकिन वो बसों के नंबर नहीं थे, वो ऑटो के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे, कार के नंबर थे, टाटा 407 के नंबर थे। तो आप बताइए, इसे घोटाला नहीं तो क्या कहेंगे। आपको बता दूं कि राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग पैदल बिहार और झारखंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सरकारी बसों का इंतजाम नहीं कर रही है कांग्रेस। लेकिन वहां की बसें यूपी सरकार को ऑफर करना, तो अपने आप में मामला समझ आ जाता है कि आखिर मामला क्या है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन वाहनों के नंबर उत्तर प्रदेश सरकार को औपचारिक तौर पर भेजे गए हैं, उनका खर्चा कौन उठाएगा। जाहिर बात है कि कांग्रेस ये खर्च उठाने से रही, सारा पैसा राजस्थान सरकार के खजाने से जाएगा। और लिस्ट में जिन बस ऑपरेटरों के नाम हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की गई मित्रों, लेकिन कोई भी ऑपरेटर औपचारिक तौर पर जानकारी देने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने या तो फोन काट कर दिया या पता नहीं होने की बात कह दी। जिन बसों के नंबर भेजे गए हैं उनमें से कई खराब भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गैराज में खड़ी हैं। अब आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कहना है कि गाजियाबाद और नोएडा हम बसें भेज देंगे। अब से कुछ देर पहले यह खुलासा हुआ है और शाम 5 बजे तक का उन्होंने टाइम मांगा है बसें भेजने के लिए। लेकिन अब तक जो उन्होंने लिस्ट भेजी है उसमें बसें कम और दूसरे वाहन ज्यादा है, ब्लैक लिस्टेड वाहन ज्यादा हैं, जिनको कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक गुगली फेंकने की कोशिश की सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ और सोचा ये कि हम जनता की वाहवाही भी लूट लेंगे कि देखिए कांग्रेस तो बसों का इंतजाम कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ही नहीं ले रही है। लेकिन ये भूल गए थे कि वहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। इस गुगली पर उन्होंने छक्का मारते हुए सीधे यह कह दिया कि अगर कांग्रेस के पास बसें हैं तो भेज दो। और अब कांग्रेस अपने ही गेम में फंसी हुई नजर आ रही है। मित्रों, कमेंट में अपनी राय इस खबर पर मुझे जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।